हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो आपके एग्जाम 2024 में आएगा, उसे हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम अच्छे नंबर ला सकें। एग्जाम में आपके वही क्वेश्चन आते हैं जो आप प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार पूछे गए हों। तो ये जो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन है या विक्षेपण है, या हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रम, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा है। तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम 2024 में। इसमें से सवाल आपके बनेंगे, कंफर्म है कि बनेंगे, लेकिन ये पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये कभी कभी पूछ देता है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसे बताइए, या वर्णपट कहते हैं किसे, ये बताइए, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, ये बताइए, या कहीं के दिया है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विक्षेपण, इसके बारे में आप बताइए। इसके जवाब तो एक ही होते हैं, लेकिन सवाल इससे कई किस्म से पूछ देता है, घुमा के पूछ देता है कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो। आज हम यही पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन तथा विक्षेपण। यहाँ पे है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाशों का एक मिश्रण होता है। जो हमारा सूर्य है उसका जो प्रकाश है उसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न रंगों का प्रकाश होता है। मतलब वो प्रकाश जो है उसमें विभिन्न रंग होते हैं, रंगों का बना हुआ एक प्रकाश का किरण है। जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वह इन विभिन्न रंगों की अनेक किरणों में विभाजित हो जाता है। तो जो श्वेत प्रकाश है ये विभिन्न रंगों के प्रकाश का जब मिश्रण है, तो इसे जब प्रिज्म पे डाला जाता है तो यही जो विभिन्न रंग है ये क्या हो जाता है, यही जो विभिन्न रंगों का प्रकाश जो इसमें है श्वेत प्रकाश में, वही क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। विभाजित होकर मतलब अलग अलग हो जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या वर्ण विक्षेपण आप ऐसे भी कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश अपने अवयवों रंगों में बंटने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब हम जान लेते हैं वर्ण विक्षेपण का कारण। वर्ण विक्षेपण का कारण यह है कि किसी पदार्थिक माध्यम, मतलब कि माध्यम जो है वो क्या हो, पदार्थ हो, में विभिन्न रंगों के प्रकाश की चालें जो होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। यद्यपि निर्वात या वायु में हम कह सकते हैं कि सभी रंगों की किरणें एक ही चाल से चलती हैं। मतलब कि सब में पदार्थ में तो अलग अलग होती है, लेकिन निर्वात या वायु में जो प्रकाश की किरणों की जो चाल होती है वो एक ही समान होती है और सभी में अलग अलग होती हैं। यहाँ पे दिया है कि यद्यपि निर्वात या वायु में सभी रंगों की किरणें एक ही चाल, बोले तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती हैं, लेकिन पदार्थिक माध्यम में विभिन्न रंगों के प्रकाश की चाल जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अब हम जानते हैं कि अतः जो कांच होता है में बैगनी प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे कम होती है और लाल रंग की प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जब बैगनी रंग की प्रकाश की चाल जब सबसे कम होती है तो इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन सबसे अधिक हो जाएगा। चाल कम होगी तो अपवर्तन सबसे अधिक होगा। अगर लाल प्रकाश की चाल है तो इसका चाल अधिक है तो इसका अपवर्तन क्या होगा, सबसे कम होगा। अब हम आ जाते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, इसे जान लेते हैं। वर्णपट या स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रिज्म की दूसरी ओर रखे पर्दे पर 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश का जब विक्षेपण होता है, ये विक्षेपण हो जाता है, तो ये जब मतलब विक्षेपण होना मतलब प्रकाश का अलग अलग विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाना, तो वो दूसरी तरफ प्रिज्म के दूसरी तरफ एक पर्दा है, पर्दे पे 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाती है। इसी पर्दे पे क्या हो जाता है, 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें हमने जाना कि बैगनी प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो सबसे अधिक तथा लाल का सबसे कम होता है। इसी कारण जो है बैगनी रंग स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे तथा लाल रंग सबसे ऊपर प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमने प्रिज्म बनाया है। इसमें क्या है, ये श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, अब जो भी कह लें, ये श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म पे डाला जा रहा है, तो इसका ये विक्षेपण हो रहा है। मतलब इसमें से जो इस प्रकाश में विभिन्न रंगों के जो प्रकाश की किरणें है ये क्या हो जा रही है, विभाजित हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका विक्षेपण हुआ। इस साइड जो रखा है ये पर्दा है, इसमें 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 7 रंग कौन कौन है, सबसे ऊपर क्या है, लाल है, सबसे नीचे है बैगनी। अब हम देख लेते हैं, बैगनी सबसे नीचे है, उसके ऊपर आसमानी है, उसके ऊपर नीला है, उसके ऊपर हरा है, उसके ऊपर पीला है, उसके ऊपर नारंगी, उसके ऊपर लाल है। इसका मतलब क्या है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैगनी, ये 7 रंग की पट्टी हमें प्राप्त होती है। ये 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है। इसे याद कैसे करें, तो इसे अंग्रेजी भाषा के VIBGYOR से याद रखा जाता है। अब इसे हम जान लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। V का मतलब क्या होता है, वायलेट। वायलेट मतलब क्या होता है, बैगनी, इसमें हल्का सा रेडनेस जैसा रहता है जो। फिर I का मतलब क्या है, इंडिगो। इंडिगो मतलब आसमानी। फिर B से क्या है, ब्लू। B से ब्लू, ब्लू मतलब नीला। फिर G से ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। फिर Y से येलो, येलो मतलब पीला। O से ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। फिर R से रेड, रेड मतलब लाल। तो आप इससे याद कर सकते हैं। ये देखिए, आपको ध्यान देना है। देखिए नीचे से गया है, नीचे है बैगनी, फिर बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इससे आप याद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।